ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले हमें बताओ कौन सी बेसिक बात जाननी जरूरी है। हमारी पीरियोडिक टेबल है ना, कितने भागों में बांटी गई है? 4 चीजों में। अच्छा 3 चीजों में, है ना। वेरी गुड। पहला कौन सा? ब्लॉक। कितने ब्लॉक हैं इसमें? 4। दूसरा कौन सा? पीरियड। पीरियड कितने हैं? 7। फिर उसके बाद कौन है? ग्रुप। ग्रुप कितने हैं? 18, है ना। ऐसे। अच्छा, अपने पास ब्लॉक कौन कौन से हैं बताओ बेटा। हाँ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, है ना। तो अब ये हमारा कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। ये अपना कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक। ये अपना डी ब्लॉक है ना। ये बेटा कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। ये पी ब्लॉक हो गया। ठीक। अब इसके अंदर हम एलिमेंट रट लेते हैं। हम देखो लिख देते हैं। अच्छा ये कौन सा है? पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब देखो ये अपना कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ए। ये सेकेंड ए, है ना। उसके बाद ए वाले कहाँ है? पी ब्लॉक में। ये है आपका थर्ड ए, ये है फोर्थ ए, ये है फिफ्थ ए, ये है सिक्स्थ ए, ये है सेवेंथ ए, और ये आपका है बेटा जीरो ग्रुप, है ना। अच्छा ये आपका कौन सा है बताओ बेटा? थर्ड बी। ये बेटा फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स्थ बी, ये सेवेंथ बी, और एर्थ में 3 ग्रुप हैं। ये कौन सा है? एर्थ। एर्थ ना ए में बटा है ना बी में, है ना। अच्छा ये कौन सा बेटा? फर्स्ट बी। और ये कौन सा है? सेकंड बी। एनसीईआरटी में थोड़ा गलल है, यहां पे ए लिखे हैं और यहां पे बी लिखे हैं, तो वो समझ रहे हो ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है उसमें, वो ध्यान से देखे रहना उसको कि उसके हिसाब से पढ़ गए। ठीक है। उसके बाद एलिमेंट हम लिख देते हैं। ये देखो आपका पीरियडिक टेबल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, है ना, खत्म हो गया। चलो एफ ब्लॉक भी बना ले हैं, है ना।
पूरा यही काम समाप्त कर लेते हैं। लेंथेनाइड के बाद के 14 एलिमेंट निकाल के यहां रखे गए थे और एक्टेनाइड के बाद के 14 एलिमेंट निकाल के यहां रखे गए थे। तो इसका नाम पड़ गया लेंथेनाइड सीरीज और इसका नाम पड़ गया एक्टेनाइड सीरीज, है ना। फिर चलो इनके भी नाम लिख ही देते हैं। एमडी लिखा है ये। तो ये अपना कौन सा ब्लॉक है? एफ ब्लॉक। है ना। तो चलो अब एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसमें और सारी बातें सीखना शुरू करते हैं, है ना। तो चलो देखो, हमने कहा था हाइड्रोजन के ऊपर तो बेटा एक क्या करना है, एक ऐसे गोला खींच लेना। बिकॉज हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन भले फर्स्ट ए में लिखा है बट ये फर्स्ट ए का मेंबर नहीं होता है ना। हाइड्रोजन को केमिस्ट्री आज तक अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई ये है कहाँ का, है ना। हाँ, इसके हाइड्रोजन के दावेदार दो फैमिलियां हैं। हाइड्रोजन की दावेदार कितनी फैमिलियां हैं? दो। फर्स्ट ए कहता है हमारा है और सेवेंथ ए कहता है हमारा है। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है किसका। क्लियर है? ये प्रॉब्लम किसकी है? ये केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है। ये ना सोचना कि अच्छा गूगल पे सर्च करें किसका है, समझ रहे हो ना। और ज्यादा गूगल पे भरोसा ना किया करो, नहीं तो फिर बहुत गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। कभी कभी बच्चा कुछ सवाल गूगल पे सर्च करता है, तो यदि सवाल नहीं मिला तो उससे रिलेटेड आंसर मिल जाता है। अब वो रिलेटेड आंसर को क्लिक किया और उसको पढ़ा, है ना, और वो गया काम से। समझ में आ रहा? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो महा गलत लिखी हुई हैं। क्लियर है? कहो आदमी बहस कर ले टीचर से उस चक्कर में। समझ में आ रहा? इसकी एक कहानी फिर तुमको सुनाएंगे। चलो अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन के कितने दावेदार, कौन कौन सी फैमिलियां हैं? दो, है ना। कौन सा? फर्स्ट ए और सेवेंथ है। फर्स्ट ए कहता है कि हाइड्रोजन हमारे परिवार का सदस्य है। परिवार मैंने बोला, इसका मतलब हमने क्या बोला? ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली, है ना। ग्रुप को ही क्या बोलते हैं? फैमिली। अच्छा एक बात और यहां पे साथ ही साथ उसको भी पढ़ लिया जाए। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमने लिखा फर्स्ट ए, ये आपका पहला ग्रुप होता है। कौन सा? पहला। दिख रहा है? कम दिख रहा होगा। चलो, ये कौन सा है? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए को कौन सा ग्रुप कहते हैं? पहला। सेकेंड ए को दूसरा। ये कौन सा होता है? तीसरा। चौथा, ये 5, 6, है ना, ये 7 और ये होता है 8, 8, 9, 10 और ये कौन सा? 11, 12। देखो, मेंडलीव पीरियाडिक टेबल उन्होंने क्या किया था? हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था। फिर मेंडलीव की पीरियाडिक टेबल में जो प्रॉब्लम थी तो उसके आगे कौन सी आई थी? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियाडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियाडिक टेबल में सारे ग्रुपों को नंबर दिया गया था 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पे हमने आपको एक ही पीरियाडिक टेबल में दोनों चीजें दिखाने की कोशिश की है ना। चाहे फर्स्ट ए कहो चाहे पहला ग्रुप कहो, सही बात है।
चाहे थर्ड ए का हो चाहे तीसरा का हो। क्लियर है? अब देखो यहां जो एर्थ ग्रुप था, एर्थ ग्रुप के अंदर लॉन्ग फॉर्म के हिसाब से तो दो ग्रुप, कितने ग्रुप होते हैं? 3। कौन सा? 8, 9 और 10। क्लियर है? तो ये 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म। फर्स्ट ए सेकेंड ए वाला ये फंडा किसका है? मेंडलेव का। क्लियर है? कुछ समझ में आ गई? तो दोनों लोगों के हिसाब से हमने आपको बता दिया। और सारे बच्चों को ये जरूर याद होना चाहिए, फर्स्ट ए है, सेकेंड ए है, थर्ड ए। 1 2 3 तो ज्यादा आसान है, बट फर्स्ट ए सेकेंड ए ये याद करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चल के आपको यही याद करना है। ठीक है? तो हाइड्रोजन का हमने नाम क्या रखा था? बताओ बेटा। बाबा जी। इनका नाम क्या है? बाबा जी। अभी थोड़ी देर बाद फिर अभी पढ़ाएंगे बाबा जी क्या है? बाबा जी महान है। बाबा जी कैसे हैं? महान है। ये महान भी बड़ा शब्द है, हल्के में न लेना इसको। हम कोई भी बात बोल दे तो वो समझ लेना केमिस्ट्री है ना? ये आप बात समझ लेना। हमने बाबा क्या बोला? बाबा जी कैसे हैं? बाबा जी महान। इस महान के अंदर महान बातें छिपी हैं, हम आपको बताएंगे। अब जरा ध्यान से देखो। अब चलो हम लोग इसको याद करते फर्स्ट ए को। तो इसका क्या, जैसे तुम लोग पहले भी याद किए, क्या याद किया? लीना करे रब से फरियाद। ये छोटी क्लासों में भी बच्चे यही याद करके आते हैं, तो हम भी उसको बदलते नहीं हैं, हम भी वही याद करा देते हैं। क्योंकि बच्चों को इतना, कम से कम उनको कॉन्फिडेंस इतना तो हो कि हाँ उन्हें कुछ पहले से मालूम है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? लीना करे रब से फरियाद, है ना? इसको क्या याद कराया था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और मान लो तुम सेलेक्ट हो गए, डॉक्टर या इंजीनियर हो गए, तो ये फंडा बदल जाता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। और नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ये वाला नहीं, फिर वही वाला रहेगा। ठीक है? नहीं तो फिर पता लगे ये वाला कह दो तो लठ चल जाएगा घर पे। नहीं क्या है, किसी काबिल नहीं है, देखो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये दोनों याद हो गए। देखो हमको एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप हैं। अब देखो यहां पे ब्लॉक को समझना मोहल्ले। क्या समझोगे? मोहल्ले। अपनी पीरियडिक टेबल 4 मोहल्लों में बटी है। कितने मोहल्ले अपनी पीरियडिक टेबल में? 4। पहले मोहल्ले का नाम एस मोहल्ला। एस मोहल्ले में कितने परिवार रहते हैं? 2। कौन सा? फर्स्ट ए और सेकेंड ए, है ना? अब आपसे कहा जाए कि बताओ फर्स्ट ए का पहला मेंबर कौन है? लिथियम, ना कि हाइड्रोजन। बहुत बड़ी गलती होती है। फर्स्ट ए का पहला बंदा कौन है? लिथियम। भले हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन का तो आज तक कंफर्मेशन हुआ ही नहीं कि है कहां का। क्लियर है? तो यही छोटी छोटी बातें आपको सुधारनी है। क्लियर है? अच्छा देखो दूसरे परिवार को याद करो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो देखो पहले मोहल्ले के 2 परिवारों के सारे सदस्यों के नाम हमको मालूम हो गए, है ना? देखो जैसे ये फर्स्ट ए है और ये इसके क्या है? सदस्य हैं। क्योंकि हम ग्रुप को नाम क्या देते हैं? फैमिली। और फैमिली के अंदर क्या होते हैं? लोग, है ना? तो ये क्या है? पूरा फर्स्ट ए का फैमिली है, परिवार है, उसमें ये लोग क्या है? हाँ मेंबर है। चलो अच्छा पी ब्लॉक में आ जाओ। अच्छा देखो इसको हमने कैसे याद किया गया था? बाल गया इन थाली निकालो, है ना? आधा हिंदी आधा इंग्लिश। तो देखो हमने क्या किया? बाल। अच्छा कुछ बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे याद करते हैं। और मान लो बैंगन आलू की जगह आलू बैंगन हो गया, है नहीं? तो ऐसा याद करो जो सपने में भी बोलो तो सही निकले। समझ में आ रहा? जैसे इसको ऐसे याद कर लेते हैं, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और मान लो नेपाल पाकिस्तान, पाकिस्तान नेपाल मुंह से निकल जाए तो, है ना? तो ऐसा याद करो जो एक सिस्टमेटिक ढंग से हो कि नाम बोलो तो एलिमेंट दिखे, है ना? तो इसको कैसे बोलोगे? बोलो काशी गए संत प्रभु, क्या लेके? फल। हाँ फल या फूल, चलो ये भी सही है। काशी गए संत प्रभु क्या लेके? फूल। ठीक है? याद कर लो। देखो बेटा ये तुम समझ लो कि जब केमिस्ट्री पढ़नी हो तो ये समझ लो केमिस्ट्री का पीरियाडिक टेबल नहीं, ये अल्फाबेट है। ये एलिमेंट क्या है? अल्फाबेट है ना? और ये अल्फाबेट की टेबल हम याद कर रहे हैं। जैसे हमको हिंदी पढ़नी है तो हम काखा काखा आना चाहिए ना, और इंग्लिश पढ़नी तो एबीसीडी आनी चाहिए।
और केमिस्ट्री पढ़नी तो केमिस्ट्री के अल्फाबेट आने चाहिए, और अल्फाबेट क्या है, ये एलिमेंट है। बताओ इसके अलावा भी कुछ केमिस्ट्री है क्या? ए से लेके जेड के अंदर सारी अंग्रेजी है, और का से लेके और ज्ञा तक सारी हिंदी है ना? वैसे ही हाइड्रोजन से लेके ओजी तक सारी केमिस्ट्री है। ये 118वां एलिमेंट है, समझ में आ रहा? पहला एलिमेंट ये है और 118वां एलिमेंट वो है ओजी। समझ में आ रहा? पूरी केमिस्ट्री इन्हीं में है, इसके अलावा कोई एलिमेंट अलग से तो नहीं पढ़ते ना। तो ये बेसिक नॉलेज हमें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये केमिस्ट्री का मतलब ही है पीरियोडिक टेबल। इसमें जितने इस टेबल में सदस्य हैं इन्हीं लोगों को केमिस्ट्री पढ़नी है, बस। क्लियर है? अच्छा यहां आ जाओ। तो देखो हम कहा कौन से मोहल्ले पे गए? पी वाले मोहल्ले में गए। पी वाले मोहल्ले में कितने परिवार रहते हैं? 6 परिवार, है ना? अब 6 परिवार में पहला परिवार कौन है? थर्ड ए। अच्छा थर्ड ए को कौन सा ग्रुप बोलते हैं? 13। अच्छा इसका जुगाड़ क्या है? बाल गया इन थाली। तो हाँ, यदि बाल गया थाली में तो क्या करो? निकालो। फिर क्या हुआ? काशी गए संत प्रभु, क्या लेके? फूल लेके, फल लेके, जो बोल लो, है ना? फिर उसके बाद कैसे याद करना? बोलो, नजर फिरी ऐसी सब बीमार हो गए मौसी। ये किससे बता रहे हो? मौसी। किससे बता रहे हो? मौसी से। कैसे बोलेंगे? नजर फिरी ऐसी सब बीमार हो गए मौसी। ठीक। फिर ये तो देखो सबसे सरल है, उससे टीपो। किससे कह रहे हो? लबी से। जैसे मान लो टीपना मतलब नकल करना, जैसे मान लो सीट में आगे पीछे बैठे हो, है ना? तुमने लबी से क्या कहा? उससे टीपो, मतलब उससे नकल करो। ठीक है। अच्छा देखो, फिर कल बाहर आई आंटी। कौन सी आंटी? तनुश्री। टीएस मतलब तनुश्री। कौन सी आंटी बाहर आई? तनुश्री। अच्छा इनकी कहानी तुमको आपको याद कराई थी। हमने कहा था नेहा और स्नेहा 2 दोस्त हैं, है ना? और नेहा की शादी पहले हो गई। नेहा कहां चली गई? ससुराल चली गई, है ना? तो ससुराल में उनको लोग परेशान करने लगे। देखो तुमको एक बात मैं बताऊं, साइंस को अपनी भाषा में याद कर लो तो वो आपको सदैव के लिए याद हो जाएगी। साइंस को जहां तुम डेफिनेशन याद करना शुरू किया, जैसे किताबों में लिखा, तुम साइंस नहीं सीख सकते हो। क्लियर है? साइंस को तुम पढ़ो और अपनी भाषा में सीखो, तो आप साइंस कितना भी कठिन कोई भी सब्जेक्ट हो आप सीख जाओगे। अब सुनिएगा, तो ये देखो, ये इसके लिए हमने क्या बोला था? हे नेहा अड़ कर जिंदा रहना ओजी। बस ओजी बोल दो। क्या बोलोगे? हे नेहा अड़कर जिंदा रहना ओजी, है ना? तो देखो स्नेहा ने नेहा को क्या समझाया कि परेशान ना हो, शादी हो के अब दूसरे घर गई हो, थोड़े दिन थोड़ी समस्या होगी, फिर सब सही हो जाएगा, लेकिन कोई गलत कदम ना उठाना, है ना? हाँ, कि पता लगे, समझ रहे ना, कहीं कूद जाओ। तो ऐसा काम ना करना, हिम्मत से काम लो और डट के मुकाबला करो, परेशान ना हो। तो स्नेहा ने नेहा से क्या कहा? हे नेहा अड़कर जिंदा रहना ओजी। क्लियर है? तो देखो हमको एस ब्लॉक याद, पी ब्लॉक याद, डी ब्लॉक याद, है ना? अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, ये वाला ये वीडियो जो ये हो रहा है ये आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, तो घर पे भी बैठ के आराम से आप पढ़ सकते हो, है ना? जैसे जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है उनको आज रजिस्टर कर देंगे, तो ये सारे आपको आपके ऐप पे डेली मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अब सुनिएगा, देखो लेंथेनम के बाद और एक्टिनम के बाद, ये लेंथेनम और ये एक्टिनम, ठीक है? लेंथेनम और एक्टिनम के बाद के 14 एलिमेंट निकाल के अलग रख दिए गए, और एक्टिनियम के बाद के कितने? 14 एलिमेंट निकाल के अलग रख दिए गए। अच्छा हुआ क्या? जो ये थर्ड बी है, ये परिवार पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा परिवार था, है ना? अच्छा, इसमें पहले 32 लोग हुआ करते थे। कितने लोग? 32 लोग। क्लियर? लेकिन एक घर में मान लो 32 लोग हैं, 4 लोग अच्छे हैं और 28 लोग चोर टाइप के हैं, है ना? 28 लोग कैसे हैं? चोर टाइप के। तो जैसे मान लो कोई कांड ये किए, परेशान बेचारे ये भी हो रहे हैं, है ना? तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि अच्छे लोग कहेंगे ऐसा है भैया,
तुम लोग अलग रहो, है ना, तुम्हारे साथ हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल एलिमेंट है और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये पहले दोनों एक ही परिवार में 32 लोग रहते थे, क्लियर है। फिर क्या हुआ, 4 लोग एक जगह रहने लगे और 28 लोग घर से निकाल दिए गए। कौन से घर? थर्ड बी। तो थर्ड बी से जब घर से निकाले गए, बताओ 32 लोगों में 4 लोग उसी घर में रह रहे हैं, 28 लोग निकाल दिए जाएंगे, तो आपको नहीं लगता है कि मोहल्ला बस जाएगा? और इसी मोहल्ले का नाम क्या रख दिया गया? एफ ब्लॉक। इसी मोहल्ले का नाम क्या रख दिया गया? एफ ब्लॉक, है ना। तो देखो लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट लेंथेनाइट सीरीज में रखे गए, एक्टिनम के बाद के 14 एलिमेंट एक्टिनाइट सीरीज के अंदर रखे गए। फिर हमने कहा था इसका भी जुगाड़ याद कर लेना, क्या? सिप्रा नायडू पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, है ना। याद हुआ? कैसे याद करेंगे? सिप्रा नायडू पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम यहां भी लुटी, है ना। ये लुटने वाली कहानी समझाए थे। जैसे ये मान लो कौन है? सिप्रा। सिप्रा और सिप्रा के दोस्त कहां गए घूमने? दिल्ली, है ना। तो सिप्रा तो दिल्ली पहले कभी गई नहीं थी उनकी, लेकिन दोस्त गई थी, तो वो घूमने चली गई अकेले सिप्रा। तो जहां का 10 रुपया किराया था, रिक्शे वाले ने कितना ले लिया? 100 रुपया। तो जब घूम घाम के आई वापस, तो सिप्रा की दोस्त पूछती कि वहां कितना किराया लिया था, तो उसने कहा 100 रुपया। क्या लो तुम्हें लूट लिया है। और यही दोनों लोग फिर पुनः कहां घूमने गई? आगरा। आगरे में फिर सिप्रा आगरा कभी गई नहीं थी और सिप्रा की दोस्त आगरा घूमी हुई थी, तो वो तो वहीं जहां ठहरी थी वहीं रुकी रही, सिप्रा घूमने चली गई। फिर वही सेम बात रिपीट हुई, जहां का 10 रुपया किराया पड़ता था वहां का 100 रुपया पड़ा। तो अब बताओ, सिप्रा की दोस्त सिप्रा से यही तो कहेगी, क्या कहेगी? अरे तुम यहां भी लुटी, मतलब वहां तो लुटी ही थी, यहां भी लुटी। तो ये कहानी समझ में आ गई। तो देखो क्या है, सिप्रा नायडू पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम यहां भी लुटी। देखो वाई भी यहां भी लुटी, ठीक है। अच्छा उसके बाद नीचे देखो, ये क्या है? थापा यूरे नहाने पहुंचे, आसमान चमका, बिजली कड़की, एहसान फरामोश मदहोश निकली लड़की, है ना। तो ये कौन सा हुआ? एफ ब्लॉक, ठीक। अब सबको याद रखना है बेटा। तो सीधी सी बात है, ये हमें किसी को सुनाना तो है नहीं, हमें तो मन ही मन याद कर लेना है और हमको दूसरों से स्मार्ट बन जाना है ना। ऐसा तो है नहीं कि इसको कहीं हमको भाषण देना है तो बताओ पब्लिक क्या कहेगी, ऐसा तो है नहीं। मन ही मन गा लेना है, एलिमेंट हमें समझ में आया, टिक लगाया, आगे बढ़े। तो ये जितने तुम्हें जुगाड़ सिखाते हैं, ये दूसरों से बहुत कम वक्त में तुम्हें आगे लेके चले जाएंगे, ये बात समझो, ठीक है। तो यहां तक कहानी हमने पिछली क्लास में करा दी थी और ये आपका पुनः क्या हुआ? रिवीजन हो गया। अब हम लोग चलते हैं नई बात पे, क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ा जाए। अब देखो, जैसे जिनका नहीं है तो वो लोग इसको वीडियो में देख के, और सबके पास एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तुम्हारा तो हो गया, अच्छा हाँ, सबके एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल क्या है, सब्जेक्ट की शुरुआत है। बेसिक बातें मैं बता दूं, जैसे क्योंकि जब हमको पता है ना कि हमने न्यू कैसी भरी है बच्चों की, उसी हिसाब से हम लेके चलेंगे। मान लो न्यू किसी दूसरे की भरी, हम दीवारें खड़ी कर रहे हैं, हमको भरोसा ही नहीं कि बिल्डिंग बचेगी गिरेगी, और हमें मालूम है कि हमने न्यू भरा है, तो हमें मालूम हम चाहे जितना लोड रखते चले जाएं, क्योंकि आज तो शुरुआत है और इसके बहुत आगे तक इसको लेके चलना है ना, ठीक है। तो जैसे बड़े बड़े सवाल लगाने तो कैसे लगाओगे? जब बेसिक क्लियर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। तो चलो इसके आगे तुम लोग अगली हेडिंग डालो, लिखो देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ, हेडिंग डालो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक कॉमा पीरियड कॉमा ग्रुप कॉमा सब ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक कॉमा पीरियड कॉमा ग्रुप
कॉमा सब ग्रुप, है ना, with the help of given atomic number, with the help of given atomic number। हमको एक एटॉमिक नंबर दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा कि बताओ ये वाला एलिमेंट किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है ना, ये पूछा जाएगा। अच्छा, सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने सिखाया है, सबको आता है। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई ऐसा बंदा जो ना रहा हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था? अच्छा, तुम नहीं सीखे हो, सबने सीखा है? बताओ विवेक। बहुत बढ़िया, बस एकदम कॉन्फिडेंस बनाए रखो, समझ रहे हो? हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बहुत, आपको आगे बढ़ने के लिए आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको आगे ले जाएगा। अच्छा देखो, तो तुमने नहीं किया ना, चलो एक बार जल्दी से देख लो। ये हमने क्या, ये कौन सा तरीका है हमारा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा शुभम हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम ये पहले एक लाइन तैयार कर लो, क्योंकि इन लोगों ने सीख रखा है। तो जैसे हम सबको बराबर कर ले, है ना, बस 1 मिनट की बात है। आपको मालूम है कि एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, पी में बेटा 6, डी में 10 और एफ में, बताओ, ये तो सबको याद ही है ना, क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमको ये याद होना चाहिए, कौन सा? बोलो, एस, एसपी एसपी, एसडीपी एसडीपी, एसएफडीपी एसएफडीपी, है ना? सब लोग बोलो, एक बार रिवीजन हो जाएगा। बोलो, एस, एसपी एसपी, एसडीपी एसडीपी, एसएफडीपी एसएफडीपी। देखो ऐसा समझ लो कि धरती पे सबसे पहले कौन सी सबसेल आई है? एस, एस के बाद पी, पी के बाद डी और उसके बाद एफ। ये देखो धरती पे ऐसे आई हैं सबसेल। सबसे पहले कौन सबसेल आई? एस, एस के बाद आई पी, पी के बाद डी, डी के बाद एफ, है ना? तो देखो सबसे पहले धरती पे कौन आया? एस सबसेल, देखो अकेला बैठा है ना? उसके बाद एस के बाद कौन आया? पी। तो देखो ये दीवारें हैं, ये सब अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग टुकड़े हैं, इनका इनसे कोई मतलब नहीं, इनका इनसे कोई मतलब नहीं, इनका इनसे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? तो देखो ये हो गया एस। अब कौन आया? पी। तो एस ने पी को अपने बगल बैठा लिया। अभिषेक, उसको कैसे बोलेंगे? एस, एसपी एसपी, है ना? अच्छा बताओ पी के, अच्छा बताओ यहां एस के बाद कौन आया था? पी, है ना? तो एस ने पी को अपने बगल बैठा लिया। इसको कितनी बार बोलना है? 2 बार। अच्छा पी के बाद कौन आया? डी। तो एस ने कहा पी से, यार तुम पुराने दोस्त हो गए हो, है ना, अब तुम थोड़ा दूर हटो, हमारे बगल किसको बैठने दो? डी को। डी को बैठा लिया, तो नाम क्या हो गया? एस डी पी। क्या बोलेंगे इसको? 2 बार बोलो, एस डी पी, एस डी पी। अच्छा डी के बाद अब कौन आया? एफ। तो अब देखो एस ने क्या कहा डी से? तुम थोड़ा दूर चलो, अब हमारे बगल किसको बैठने दो? नए वाले को। तो अब क्या हो गया? एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। क्लियर है? तो चलो इसको फिर बोलो, 2 बार बोलो, बोलो एस, एस पी एस पी, एस डी पी एस डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी। शुभम तुम बोल लो बेटा, बाकी लोगों को तैयार है? हाँ हाँ ठीक। अब देखो, अब गाना नंबर 2 बोलो, जो नंबर एस को देंगे वही नंबर पी को देंगे। एस और पी को दिए गए नंबर से डी को 1 नंबर कम देंगे और एफ को 2 नंबर कम देंगे। अच्छा देखो हमने क्या बोला? जो नंबर एस को देंगे वही नंबर पी को देंगे, डी को 1 नंबर कम और एफ को 2 नंबर कम देंगे, है ना? अच्छा आप जरा ध्यान से देखो, इसको कितना नंबर दिया? 1, क्योंकि हम गिनती की शुरुआत कहां से करेंगे? 1 से, है ना? अब देखो ये वाले पहले वाले कंपार्टमेंट का एस है, ये दूसरे का, तो इसको कौन सा नंबर देंगे? 2। तो इसको भी क्या देंगे? 2। अच्छा इसके बगल में पी है नहीं, तो इसको 1 दिया, पी होता तो 1 देते, लेकिन पी है नहीं,
हमने यही तो सिखाया, जो नंबर s को दोगे वही सेम नंबर p को दोगे, d को एक नंबर कम और f को 2 नंबर कम दोगे। नहीं तो बेटा फिर यही ऐसे सांप सीढ़ी वाला आपको सीखना पड़ेगा, ये वाला, ये वही है जो सीधा करके लिखा है। क्लियर है? ये कौन सा प्रिंसिपल है? आप बाऊ। अच्छा, आप बाऊ क्या किसी साइंटिस्ट का नाम है? वेरी गुड। आप बाऊ किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। आप बाऊ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। देखो ये गलती है, हमें तो मालूम है कि 11 12 में कहां पढ़ा के भेज देते हैं, वहां बोल देते हैं आप बाऊ का नियम। ऐसा लगता है आप बाऊ कोई इंसान है, आप बाऊ कोई साइंटिस्ट नहीं है। कोई एनसीईआरटी लाए हो? एटॉमिक स्ट्रक्चर खोलो। आप बाऊ कोई भी, आज बात देखो, यही तो तुम्हारी गलतियां हमें सही करानी है जो हम गलत पढ़ के आए हैं। क्लियर है? आप बाऊ नाम का कोई प्राणी नहीं है। आप बाऊ एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप, किसी चीज का निर्माण करना। क्या बोलते हैं? बिल्डिंग अप, है ना? तो देखो यही बात होती है, अक्सर बच्चों को ये गलती होती है क्योंकि उन्हें छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है आप बाऊ रूल। आप बाऊ जैसे लग रहा है ना, आप बाऊ कोई इंसान है, उनके रूल। हाँ, बट आप बाऊ क्या है? एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, जैसे हम लोग किसी चीज को बिल्डिंग आप बोलना है तो जर्मन में इसको क्या बोलेंगे? आप बाऊ। आप बाऊ का मतलब क्या है? किसी चीज का निर्माण हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? आप बाऊ। हम लोग किसी चीज का निर्माण के लिए क्या बोलेंगे? बिल्डिंग अप या बिल्ड अप, है ना? हम अपनी अंग्रेजी में बोलते हैं, वो अपनी जर्मन में बोलते हैं। जर्मन में नाम ही है क्या? आप बाऊ, मीनिंग बिल्डिंग अप। समझ में आ रहा? हाँ। अच्छा देखो, इसको कितना नंबर देंगे? 3, तो इसको भी 3, इसको 4, तो इसको भी, इसको, हाँ, इसको, हाँ, 6 6 5 4 7 7 6 5, है ना? नंबर लिख लो, तुम लिखो बेटा जल्दी से नंबर। फिर उसके बाद इसी से आगे काम बढ़ाते हैं। और सारे बच्चे यहां एक ही दोनों बनाए दे रहे हैं। दोनों यही सिखाई दे रहे हैं। दोनों एक ही साथ बता दे रहे हैं, है ना? अलग अलग काहे के बताएंगे? आज बताएंगे तो दूसरी बात ना। ठीक है, तो ये बना लिया बेटा। अब जरा ध्यान से देखो, किसी ने मान लो आपसे कहा कि हमारा एटॉमिक नंबर कितना है? 20, है ना? एटॉमिक नंबर 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। कितने का? 20 का। तो देखो पहले तो हम नॉर्मल वाला करते हैं। अच्छा ये जानते हो क्या लिखा है? ये लिखा है 1s, ये क्या लिखा है? 2s, ये क्या लिखा है? 2p, ये क्या लिखा है? 3s, ये क्या लिखा है? 3p, ये क्या लिखा है? 4s, ये क्या लिखा है? 3d, ये क्या लिखा है? 4p। ऐसे आप पूरा लिखते हुए चले जाओ, है ना? ये जो हमने नंबरिंग कराई है इसको ऐसे समझना। ये क्या लिखा है? 1s। जैसे किसी ने कहा 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। क्लियर है? कितने का? 20 का। तो ये तुम समझ लेना कि ये तुम्हारे पास 20 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 20। क्लियर है? और ये 20 रुपए आपको इधर से इधर बांटते हुए जाना है। क्लियर है? तो सबसे पहला बंदा आपको कौन मिला? 1s। और इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 1s2। क्या हो जाएगा? 1s2। और सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन को केमिस्ट्री में क्या बोलोगे? पैसा। इलेक्ट्रॉन को केमिस्ट्री में क्या बोलोगे? पैसा। क्लियर है? तो जैसे तुमने Z कितना है? 20, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 20। यानी तुम कितने रुपए लिए हो? 20। और तुम बांटते हुए ऐसे जा रहे हो। पहला भिखारी कौन मिला? 1s। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2।
देखो भिखारी की भी एक अपनी लिमिट होती है, जैसे उसकी 2 रुपए लेने की क्षमता है तो 10 नहीं ले सकता, समझ रहे हो। यहाँ भिखारियों का अलग बात है, यहाँ भिखारियों का अलग बात है, यहाँ इनकी एक क्या है, अपनी मर्यादा है कि यदि इनकी लिमिट 2 रुपया लेने की है तो 2 ही लेंगे। क्लियर है। अगला भिखारी कौन मिला, 2s। 2s ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 2। 20 में से 4 रुपया बट गया। आगे कौन है, 2p, कितना इलेक्ट्रॉन ले लिया, 6, तो कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन बट गया। फिर आगे कौन है, 3s2, और फिर कौन है, 3p6। यहां से यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन, कितने रुपए बट गए, 18, है ना। 6 4 10 12 और 6 18। अच्छा आपके पास कितना रुपया बचा, 2 रुपया, है ना। जो अगला भिखारी खड़ा है ना, देखो कौन सा है, 3p के बाद कौन है, 4s। 4s इसके इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कितनी है, 2। ये देखो 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल है। इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यदि नोबल गैस की मदद से किया जाए तो कैसा होगा। अब आपको देखना है 20 कहां आ रहा है, 20 कहां आ रहा है, देखो बेटा 20 कहां आ रहा है, यहां कहीं आएगा ना 20, 18 और 36 के बीच में, है ना। तो जो छोटी नोबल गैस लिखी हो उसको आप ब्रैकेट में लिख दो। तो कौन लिखा है, आर्गन, आर्गन लिखा और यहां धीरे से 18 लिख दिया। इसका मतलब यह हुआ 20 में से 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन लिखते ही भर गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2। अच्छा तो बताओ आर्गन के जस्ट आगे कौन है, बताओ 4s, ये लिखेंगे 4s2। तो ये है नोबल गैस की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये है क्या, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे, नॉर्मल वाला जिसमें हम सारी सब सेल दिखाते चले। और ये कौन सा है, नोबल गैस की मदद से। तो हमने देखो दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताए। इतना लिख लो, फिर हम अपनी हेडिंग पे आते हैं। जिनका नहीं था ये उनका रिवीजन हुआ। और ये जरूर लिख लेना क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी की मदद से होगा, है ना। हो गया। अच्छा अब हम अपनी मेन हेडिंग पे चल रहे हैं, है ना। चलो अब जरा ध्यान से देखो। अब हम लोगों ने हेडिंग कौन सी डाली, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक, पीरियड, ग्रुप, सब ग्रुप विद गिवन एटॉमिक नंबर, विद द हेल्प ऑफ गिवन एटॉमिक नंबर, है ना। अच्छा देखो मान लो कोई अननोन एलिमेंट x है, कोई एक अननोन एलिमेंट क्या है, x, जो यहां पे लिखा रहता है इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और जो यहां लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक मास बोलो चाहे मास नंबर, है ना। अच्छा ये मान लो ऐसे लिखा हो तो भी घबराना नहीं, कभी ऐसे लिखे कभी ऐसे लिखे, दोनों बातें सेम है। क्लियर है। अच्छा अब चलते हैं। अब मान लो हमने तुमको पहला एटॉमिक नंबर क्या दिया, 20 ही दिया। हमने कहा कि इसको आपको क्या बताना है, इसका ग्रुप बताना है ना। तो सबसे पहली हेडिंग डालो इसके अंदर, पहली हेडिंग डालो, अभी इसको ना लिखना, पहली हेडिंग डालो, लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक। पहली हेडिंग डालो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक। सबसे पहले हम ब्लॉक को जानेंगे कि ब्लॉक को कैसे निकाला जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक, चलो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक में हम लोग कैसे समझते हैं इसको। जैसे मान लो हमारा एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 20। हमने कहा 20 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6 और 4s2, और लास्ट वाले पे गोला लगा लो। जहां इलेक्ट्रॉन सबसे आखिरी गया हो वहां क्या लगा लो, गोला लगा लो। लगा लिए। अब देखो इसके अंदर क्या लिखा है, एस लिखा है, इसका मतलब यह बंदा कहां से बिलोंग करता है, एस ब्लॉक से। ठीक, लिख लो। पहले तो तुमको ये हम सिखा रहे हैं, उसके बाद हम तुमको इसका भी एक सुपर शॉर्टकट सिखा देंगे। तुमको इतना करना ही नहीं पड़ेगा, तुम एलिमेंट देखोगे सीधे बता दोगे, लेकिन पहले डायरेक्ट उसको नहीं सिखाएंगे।
पहले पूरे कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर उसके बाद उसका हम एक रास्ता छोटा वाला बता देंगे। तो आगे जरा ध्यान से देखो। अच्छा, ब्लॉक निकालना मुझे आ गया। अच्छा, ब्लॉक कैसे निकालेंगे बताओ? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल के अंदर जाएगा वही हमारा ब्लॉक होगा। क्लियर है? अच्छा चलो, दूसरा एलिमेंट है ना, हमने कहा अच्छा बताओ Z इक्वल टू 36 है। कितना है? 36 है ना। आप इसका ब्लॉक डिटेक्ट करें, कौन से ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है। अच्छा देखो, अब हर जगह क्या लग रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लो बैकबोन है। ये जितनी चीजें मैं आपको छोटी छोटी पढ़ा रहा हूं, ये सब आपको पूरी केमिस्ट्री में इस्तेमाल होंगे। विवेक करो बेटा। पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया? पी में। सब लोग अपने अपने हिसाब से करो। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 4s2 है ना बेटा, और 3d 10 4 पे 6। हमने कहा था लास्ट वाले गोले बंद कर लेना। बताओ इसके अंदर कौन सा ब्लॉक लिखा है? पी। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में गया? पी। इसीलिए यह बंदा कहां से बिलोंग कर रहा है? पी ब्लॉक से। हमें लगता है ब्लॉक निकालना तो आ गया। ब्लॉक निकालना आ गया। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और लास्ट में जिस सब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो एलिमेंट उसी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है ना। दूसरी हेडिंग डालो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप। ठीक है, अब इसके अंदर पहली लाइन लिखो। लिखो लिखो इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स विथ का मतलब होता है के साथ खत्म होना। एंड्स विथ, लिखो एंड्स विथ S, P, देन सब ग्रुप A, देन सब ग्रुप A ऐसे लिखना। देन सब ग्रुप क्या लिखोगे? A। तब ये बंदा कहां का होगा? सब ग्रुप A का, है ना। कहां से ये बिलोंग करेगा? सब ग्रुप A से, है ना। अब दूसरा लिखो इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स विथ, if electronic configuration ends with D and F, D and F, then the elements belongs to कौन सा? सबग्रुप B, belongs to subgroup, then element belongs to subgroup B। अच्छा ये देखो क्या है इसका मतलब, अब समझना है। देखो जैसे ये लिखा है फर्स्ट, तो फर्स्ट के दो ग्रुप सब ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। ये हुआ ग्रुप, ये हुए उसके दो सब ग्रुप। क्लियर है? अच्छा अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, सबसे यहां पे आ जाओ, ए यहां पे आ जाओ, यहां आ गए। देखो अब बहुत ध्यान से देखना, जैसे ये क्या लिखा है? देखो बेटा ये फर्स्ट ए है और ये क्या लिखा है? फर्स्ट बी। तो ये दोनों फर्स्ट के दोनों सब ग्रुप हैं, है ना, है ना। देखो फर्स्ट ए फर्स्ट बी। अब देखो मैच करते चलो, सबको जोड़े, सबके जोड़े हैं। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, है ना। सिक्स ए सिक्स बी, सेवेंथ ए सेवेंथ बी, एर्थ एर्थ। ना वहां का एर्थ ए बी में बटा है और ना यहां का एर्थ ए बी में बटा है। क्लियर है? तो देखो सब जोड़े में लिखे हैं ग्रुप। अच्छा देखो इतना होता है सब ग्रुप और ये क्या है? ग्रुप। ठीक है, तो अब हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं?
फर्स्ट ए ग्रुप, यहां फर्स्ट क्या है? ग्रुप, और ए क्या है? सब ग्रुप, लेकिन हम बोलते क्या है? फर्स्ट ए ग्रुप। समझ में आ गया? जैसे गुप्ता जी के 2 बच्चे हैं तो गुप्ता जी का तो नाम लिया जाएगा कि बच्चों के नाम से गुप्ता जी को पहचाना जाएगा? नहीं। तो ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट। और सब ग्रुप कौन सा है? ए। तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट ए ग्रुप। इसके अंदर सब ग्रुप कौन लगा है? ए। समझ में आई बात? चलो अब चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ यहां पे, यहां तक हो गई बात? हाँ, अब आगे आ जाओ यहां पे। अब लिखो, अब तुम लोगों को लिखना है, इसके अंदर लिखो ए बी सी डी करके 3 हेडिंग बनाओ। ए हेडिंग बनाओ, ए, ये दूसरी मेन हेडिंग है, और दूसरी मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग डालो ए, और ए हेडिंग बना के लिखो, सब ग्रुप ए में लिखो। लिखो, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, if electronic configuration ends with, if electronic configuration ends with s, देन के आगे डैश लगा के छोड़ दो, तब ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, है ना? आप जरा ध्यान से देखो। अब इसके लिए एक लिखो, लिखो z इक्वल टू, z इक्वल टू 17, z इक्वल टू 17 नहीं, s पे लिखना है तो लिखो 11, पहला लिखो 11, 11 लिखो, z इक्वल टू 11। आपको बताना है ये बंदा किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है ना? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2 पे 6 और 3s1, लास्ट वाले पे गोला लगा लो, लास्ट वाले पे गोला लगा लो, लगा लिया। अब आपको देखना है, अच्छा बताओ जिसका Z11 है, इसका बताओ ब्लॉक कौन सा आया? S ब्लॉक। ये बंदा S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा, क्योंकि जो पहले पढ़ चुके वो तो रिवाइज करते रहे। अच्छा, आपने लिखा है, क्या लिखा है? इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स विद S, है ना? देन के आगे वहीं पे एक छोटी सी लाइन लिखो, देन के बाद लिखो ग्रुप नंबर इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबसेल। ग्रुप नंबर हम कैसे पहचानेंगे? एस सबसेल के पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसका सबसेल होगा, वही उसका ग्रुप नंबर होगा। जहां देन लिखाया था, देन के बाद छुड़वा दिया था, देन के बाद आप ये वाला लिखो ग्रुप नंबर। कैसे ग्रुप नंबर जानोगे? टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबसेल। अच्छा एक बात बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन यहां एस सबसेल में कितने हैं? 1, है ना? तो बताओ ग्रुप नंबर जानने के लिए हम क्या करेंगे? यहां क्या लिखेंगे? 1। और यहां पे 1 2 3 तो लिखा नहीं जाता, इसको किस में लिखोगे? रोमन में। तो ये क्या हो गया? 1, है ना? अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे खत्म हुआ? एस पे। तो सब ग्रुप कौन सा है? ए, यानी ये बंदा बिलोंग करता है फर्स्ट ए से। कहां से बिलोंग करता है? फर्स्ट ए से। कैसे जाने? देखो, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे खत्म हो तो लास्ट वाले एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वही उसका ग्रुप हो गया। तो बताओ लास्ट वाले एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो हमने लिख दिया 1। और फिर अब हमको ये पता करना है, ये अब अपने पास फर्स्ट के 2 है ना, फर्स्ट का ए भी है और फर्स्ट का बी भी है, तो ये ए का बंदा है कि बी का? तो अब हमने आपको उसके लिए ऊपर 2 लाइनें लिखाई हैं, यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस पे खत्म हो, पी पे खत्म हो तो ये लोग हैं ए, और यदि डी पे खत्म हो, एफ पे खत्म हो तो ये लोग हैं बी। अभी देखो 2 लाइनें लिखाई, क्लियर है? तो ये कहां खत्म हुआ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एस पे, है ना? तो ये बताओ क्या लिखेंगे? ए। तो ये बंदा कहां से बिलोंग करता है? आपकी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ए से। क्लियर है? अच्छा, इसका बताओ ब्लॉक कौन सा है? एस। ग्रुप कौन सा है? कौन सा? फर्स्ट है। क्लियर है? चलो, अच्छा अगला चलो। एस वाला तो समझ में आ गया। अच्छा, एक और एग्जांपल करो, लिखो जेड इक्वल टू
Z इक्वल टू 19 19। अच्छा 20 कर लो, 20 कर लो, 20। इसका ब्लॉक और ग्रुप बताओ, ब्लॉक बताओ और ग्रुप बताओ। सेकेंड ए एस ब्लॉक। देखो समझ गए, कुछ कठिन वठिन नहीं है बेटा। ये 20 हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 और 4s2 लास्ट वाले भी गोला लगा लो। सबसे पहले हम ब्लॉक पढ़ चुके हैं, ब्लॉक बताओ इसका कौन सा, एस ब्लॉक। दूसरा इसका ग्रुप नंबर हम जान लें, ग्रुप नंबर एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसको लिख देंगे सेकेंड। अब ए है कि बी, एस है तो ए, पी है तो ए, डी है तो बी, एफ है तो बी, बन गया। क्लियर है, समझ में आ रही बात? चलो बस हो गया, एस खत्म, इससे ज्यादा थोड़ा ना पढ़ना। अब ये तुम्हारे आजीवन के लिए ये प्रॉब्लम से फुर्सत। क्लियर है? अब दूसरी हेडिंग डालो इसमें, बी, बी हेडिंग डालो। ये सबको समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हाँ बताओ, ओम बताओ क्या है? अच्छा ठीक, आ गया है ना, ठीक। लिखो बी हेडिंग डालो, लिखो इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ends with P, ends with P। अब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ खत्म हो, P। देन के आगे डैश लगा के छोड़ दो, लिखो देन ग्रुप नंबर इक्वल टू, क्या लिखोगे, लास्ट P इलेक्ट्रॉन प्लस S इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम नंबर। अभी तुम लिख लो, अभी हम थोड़ी देर बाद समझा रहे हैं इसको क्या लिखाया। ये S इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है, P इलेक्ट्रॉन, यानी S के पास वाले इलेक्ट्रॉन और P के पास वाले इलेक्ट्रॉन। इसको जरा हाईलाइट कर लेना, ऑफ सेम नंबर। अभी इसको हम बता रहे हैं कैसे आपको इसे निकालना है। लिखो एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू लिखो 17, लिखो Z इक्वल टू 7 लिखो। अब इसका आपको ग्रुप बताना है और ब्लॉक बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 और 3p5। लास्ट वाले पे हमने गोला लगा लिया। सबसे पहले ब्लॉक बता दें। हाँ, ये बंदा कहां से है, P ब्लॉक से, है ना। अब आ जाओ ग्रुप नंबर। अब हमने देखो ग्रुप नंबर में क्या लिखा है, जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P पे खत्म हो तो ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, लास्ट P इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो यहां लिखो 5 प्लस यही सेम नंबर वाला S पकड़ो, यानी 3 वाला, यदि लास्ट P है तो 3 वाला ही S पकड़ो। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, जोड़ दो, कितना हो गया 7। अब 7 रोमन में लिख लो। अब ये बताओ यहां क्या है, P, तो ये क्या हो गया A, तो ये क्या हो गया 7th A, ये क्या हो गया 7th है। ये सेम नंबर का मीनिंग अब समझ में आया, जिस नंबर का लास्ट वाला P हो उसी नंबर का S। जैसे लास्ट वाला P कितने नंबर वाला है, 3 नंबर वाला, तो 3 नंबर वाले ही S। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़ लो, तो ये कितने हो गए 7 रोमन में लिख लो, है ना। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया, P में, तो इसीलिए A, तो ये क्या हुआ 7th A। आगे बढ़ा जाए। अब एक अपने मन से करो, लिखो 52। अच्छा देखो, यदि ये सब चीजें हम कर रहे हैं तो हमको क्या आना चाहिए, बेसिक तुम्हें क्या लग रहा है बार बार इस्तेमाल में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो चीज है जिसको आना ही आना है, तो आराम से करो, कोई घबराने वाली बात नहीं। अभी तुमको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं,
फिर ये सीख जाओगे, फिर जुगाड़ बताएंगे। अपने पास हर कॉन्सेप्ट का जुगाड़ है। हो गया। बताओ। अच्छा, ओम कहां से बिलोंग कर रहा है बंदा? 4th ए, ठीक। 6 है भाई, इनका 4th ए आया है ना? सबके अब अलग अलग आंसर होंगे ना, क्योंकि अब भाई इन्होंने निकाला, कहां तुमसे गलती हुई है? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वही सही है। अच्छा, तुमने कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही किया? 4p 5s2 5s2 4d, है ना? यहां तक देखो कितने इलेक्ट्रॉन हुए। हाँ, ब्लॉक कौन सा आएगा? ब्लॉक पी आएगा। हाँ, अरे हमने 52 बोला है ना। हाँ, तुम लोग कुछ और तो नहीं कर गए? 52 बोला हमने, है ना? तो कहां से बिलोंग कर रहा? हाँ, ब्लॉक पी है। देखो कहीं ओम गड़बड़ हुई होगी। देख लो देख लो देख लो, अभी समझ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगी बात। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 5s2 4d10 5p4, यही सबका आया, है ना? अच्छा अच्छा, आप जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले ब्लॉक जान ले, ब्लॉक तो पी आया। उसके बाद ग्रुप नंबर जान ले। अब देखो लास्ट वाले पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 4 लिख लो, प्लस इसी 5 वाले 4 को 5 वाले एस को पकड़ो। सेम नंबर नहीं लिखा है क्या? जिस नंबर का पी हो उसी नंबर का एस पकड़ो। 5 का पी है तो 5 का एस पकड़ो। 5 के एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये हो गया 2, तो ये क्या हो गया? 6। इसको रोमन में लिख लो। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन गया पी में, इसलिए ए, तो ये कौन सा है? 6a, है ना? देखो सेम नंबर तुम भूल रहे हो, सेम नंबर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। देखो कितना आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो चीज है जिसको करना सीख गए तो एलिमेंट के घर में घुस जाओगे। जैसे किसी ने तुमको मकान नंबर बता दिया, मकान नंबर 52, तुम इतना ही जाने, तुम उसकी गली जान गए, उसका मोहल्ला जान गए, यहां तक उसके घर में घुस गए, है ना? तो ये समझ लो, एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का, मकान का नंबर होता है पता, और कैसे जाना है ये बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? और मेरी एक बात समझो, देखो पीरियड को समझो, ये गलियां हैं। पीरियोडिक टेबल में कितनी गलियां हैं? 7। कितनी गलियां हैं? 7। कितने मोहल्ले हैं? 4। और कितने परिवार रहते हैं इन 4 मोहल्लों में? 18 परिवार। अच्छा बताओ, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में क्या ले जाती है? गली। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में कैसे पहुंचते हो? गली से। क्लियर है? अभी यही आप पीरियड भी सिखा लें तो फिर तुमको अभी उसके घर में घुसना सिखाएं, कैसे घुसोगे। अभी ये भी सिखाते हैं कि कैसे पता करोगे ये बंदा कहां का है। ठीक है? तो ये पी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और कह रहा था एग्जाम्पल एक अच्छा और कर लो। लिखो लिखो, एटॉमिक नंबर 36 आ गया। बी ब्लॉक 8th ग्रुप। बस। अब 8th ना ए है और ना बी है। हमने अभी आपको सिखाया 8th में भले इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा तो इसको 8th ए ना लिखना, क्योंकि 8th ना ए में बटा है ना बी में बटा है। 8th मतलब 8th। क्लियर है? अब देखो तुम लोग कितने होशियार हो गए हो। हम कहते हैं ना, बस तुमको बेसिक बातें सिखा ले जाएं, फिर तुम लोग देखो कैसा तूफान मचाते हो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, है ना? और उसके बाद
4s2 3d10 4p6, देखो हो गया 36। आप देखो लास्ट वाले पे हमने गोला लगाना सिखाई दिया। ब्लॉक इसका ये दूर से चिल्लाने लगा, कौन सा ब्लॉक है? पी। उसके बाद हमने ग्रुप नंबर की बात की, तो हमने कहा जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका पी पे खत्म हो तो पी वाले इलेक्ट्रॉन लिख लो। पी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, प्लस इसी सेम नंबर पी वाला एस पकड़ो, जिस नंबर का ये पी है उसी नंबर का एस पकड़ो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो ये हो गया 8। बस आप इसी को रोमन में लिख दो, कौन सा हो गया? 8th ग्रुप, या इसी को क्या बोलोगे? 0 ग्रुप। पी का 8th ही तो 0 ग्रुप है ना? नोबल गैसेस कह दो, रेयर गैसेस कह दो, है ना? तो देखो एस का जानकारी हमें हो गया, पी की जानकारी अब हमको हो गई। अब हम चलते हैं कहां पे? डी पे। चलो लिखो, और यहां पे एक बात लिख लेना, पी ब्लॉक में लिखो एक्सेप्शन हीलियम। एक्सेप्शन के आगे क्या लिखोगे? हीलियम। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है, जबकि ये बंदा कहां का है? पी का। ये एक्सेप्शन है। हीलियम तो वैसे पी ब्लॉक का बंदा है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता पा रहा। समझ रहे हो ना? ये सब प्रॉब्लम है केमिस्ट्री की, है ना? तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब करोगे तो उसके लास्ट में एस आएगा, लेकिन ये बंदा कहां का? एस का नहीं है। कहां का है? हाँ ना? क्लियर है? तो ये एक्सेप्शन अलग से लिख लो, ठीक? वैसे 16 एक्सेप्शन इसके अलावा और हमें पढ़ने हैं, लेकिन वो जब हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो वो 16 एक्सेप्शन आपको मेंशन कराएंगे। क्लियर है? चलो अगला हेडिंग डालो। एक्सेप्शन हीलियम लिख लिया, है ना? हीलियम पे ये वो ऊपर वाला रूल नहीं लगता है। हाँ, ये जो पी वाला लिखाया है ये एक्सेप्ट हीलियम है ना? पी वाला ग्रुप चाहे लिख लो क्या लिखा है? क्या लिखा है? इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स विद, है ना? तो जहां पे आपको लिखाया ना, ये लिखाया होगा, जरा ध्यान से देखो, ये लिखाया होगा, इसी के आगे लिख लो एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को छोड़ के, हीलियम पे ये रूल नहीं लगेगा, तो वही रूल के आगे एक्सेप्ट हीलियम लिख लो। आगे आ जाओ डी पे। डी पे लिखो इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सी हेडिंग पड़ेगी ना, सब हेडिंग सी। लिखो इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ends with D, ends with D, then के आगे लिखो ग्रुप नंबर इक्वल टू अच्छा देखो हम ऐसे लिखते हैं, घबराना नहीं इसको देख के, बहुत सरल होता है, खाली अभी लिखने में ऐसा लग रहा है। बहुत सरल होता है, तुम बस ऐसे खाली लिख लो, लिखो लिखो लिखो, खाली ये देखने में डरावना है कुछ नहीं। हाँ देखो यहाँ पे, ये देखो ये एक ब्रैकेट में सब ये एक साथ लिखना है, n-1 s इलेक्ट्रॉन और प्लस p इलेक्ट्रॉन प्लस d इलेक्ट्रॉन। n-1 वाला s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन, d इलेक्ट्रॉन एक साथ लिखने हैं, और प्लस n s के इलेक्ट्रॉन एक साथ लिखने हैं। इनके नीचे अंडरलाइन कर लेना कि ये सब एक साथ हैं, ये एक साथ है। हमने तुमको बताया नहीं कि केमिस्ट्री में हमने सब कुछ अपने हिसाब से बना लिया है, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हें चाहे जितना दिखने में कठिन लगे, और बाद में वो क्या निकलेगा? बाद में वो बिरजुआ ही निकलेगा। नहीं समझ रहे हो?
बहुत आसान निकलता है, सब बहुत आसान है, कठिन वठिन कुछ है वह नहीं। अब देखो n को लिखना सबसे बड़ा नंबर, n को लिखो सबसे बड़ा नंबर, लिखो यहां n क्या है, सबसे बड़ा नंबर, लिखो लिखो लिखो। हाँ, अब यदि इसका कैलकुलेशन, यदि आपने ये सब किया, घबराओ नहीं बिल्कुल, अभी बहुत आसान है, इतना आसान कि पूछो ना। यदि आपने ये सब कुछ किया और आपका कैलकुलेशन 3 आया, या तो 4 आएगा या तो 5, ऐसे लिख देते हैं, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12। जब ये टोटल कैलकुलेट करोगे तो इन्हीं में से एक नंबर आएगा। क्लियर है? जब आपका 3 आए तो आंख बंद करके थर्ड भी लिख दो, 4 आए तो क्या लिख दो, फोर्थ भी लिख दो, 5 आए फिफ्थ भी लिख दो, 6 आए 6 भी लिख दो, 7th आए 7th भी लिख दो। अब 8th आए, 9th आए, 10th आए, 9th गायब है, क्या है, 8th आए, 9th आए या 10, यानी 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आए तो आप आंख बंद करके सीधे क्या लिखो, 8th। यदि आपका 11 आए तो इसका पहला डिजिट ले लो, तो इसे क्या लिखोगे, फर्स्ट भी। इसका ये डिजिट ले लो, ये क्या लिखोगे, सेकंड भी। खत्म, लिख लो बस, इसको मेंशन कर लो। अब चले इसकी शुरुआत करते हैं तो आपको ये समझ आएगा कि ये लिखा क्या है ना। अब हमने कहा कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया, हमने कहा z इक्वल टू 23, z इक्वल टू कितना है, 23। इसका आप ब्लॉक और इसका आप ग्रुप बताओ। सबसे पहले हमने क्या किया, अब एक हम करके दिखाते हैं तब आप लगाएंगे। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, है ना, 3 पे 6। तो ये देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितना हो गया, 10, 12 और 18, है ना, 4s2 और 3d3, देखो हो गया। देखो 23 का हुआ कि नहीं हुआ, गिन लो, 10, 12, 18, 20 और 3, 23। लास्ट वाले पे तो गोला लगाना सीख ही लिए हैं। तो ब्लॉक तो अपने आप चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि ये बंदा डी ब्लॉक से है। अब ग्रुप कैसे जानेंगे, देखो यहां से लेके यहां तक सबसे बड़ा नंबर कौन है, सबसे बड़ा नंबर कौन है, 4, और 4 ही यहां का n है। तो 4 पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, लिख लो। अब 4 से देखो यदि n इक्वल टू 4 है तो n माइनस 1 इक्वल टू 3 नहीं हो जाएगा। 3 का s पकड़ो, 3 का p पकड़ो, 3 का d पकड़ो। तो अब देखो 4 से 3 लोग छोटे होंगे, 3 का d, 3 का p और 3 का s। इन सबके इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़ लो। ये कितने हो गए, 2 + 6 + 3, ये सब जोड़ लो, इसमें 8 माइनस कर दो, कितना हो गया, 2, 6, 4, 10, 13। तो ये कौन हो गया, 5। ये बंदा 5 है तो कहां से है, ये है 5th B से। आप समझ में आया। n नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो जो सबसे बड़ा नंबर हो उसका इलेक्ट्रॉन लिख लो, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे एक छोटा नंबर के 3 लोग होंगे। कितने लोग होंगे, 3। s होगा 3 का, 3 का p होगा, 3 का d होगा, उन सबके इलेक्ट्रॉन आपस में जोड़ लो, 8 माइनस कर दो, वही ग्रुप। दैट इज कौन सा, 5th B। ये समझ में आया, एक दो और करवाएं तो समझ में आएगा। चलो अच्छा अगला करो 39। अच्छा पहले इसको लिख लो। तो हम डी में एक चीज सीख लिए, n जो नंबर होगा वो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, और n-1 उससे एक छोटा नंबर होगा, और छोटे नंबर पे 3 लोग होंगे और बड़े नंबर पे 1 लोग होंगे। अब देखो सबसे बड़े नंबर पे ऐसे ही है कि नहीं, देखो यही हमने लिखा है ns इलेक्ट्रॉन,
और n-1 में 3 लोग होंगे, n का क्या है, s भी है, p भी है और d भी है। देखो इनसे छोटे s भी है, p भी है, d भी है ना। यही सब सीख लेना, दूसरे से बहुत अलग हो जाओगे बेटा, बहुत। फिर तुम्हें डर ही नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा बस तुम इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर तुम बताओ। अभी देखो हम तुमको उसके घर तक पहुंचाते हैं। थर्ड बी, वेरी गुड। देखो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 3d10 है ना। अच्छा देखो इलेक्ट्रॉन कितने यहां तक आ गए, 30। अच्छा उसके बाद क्या हो जाएगा, 4p6 कितना हो गया, 36 हो गया है ना। अच्छा उसके बाद कौन आएगा, देखो उसके बाद कौन आएगा, 5s2, ये आया सेकंड बी, सेकंड बी, किसी का थर्ड बी किसी का सेकंड बी। अब देखो यहां से क्या, 2 10 12 18 20 30 36 है ना। और यहां से कितना हो गया, 4d1। लास्ट पे गोला लगाना हम लोग सीख ही लिए हैं। सबसे पहले ये ब्लॉक चिल्ला चिल्ला बोलने लगा, क्या निकला, डी ब्लॉक। ये बंदा कहां का है, डी ब्लॉक का। उसके बाद आ गए हम बेटा ग्रुप पे, ग्रुप नंबर पे। सबसे बड़ा नंबर कौन है यहां, देखो सबसे बड़ा नंबर यहां कौन है, 5। देखो 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4, सबसे बड़ा नंबर कौन आएगा, 5। 5 पे एस है, तो एस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 प्लस 5 से छोटे 3 लोग होंगे। 5 से छोटा एक ये 4 वाला, एक ये 4 वाला और एक ये 4 वाला। इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 प्लस 6 प्लस 1, इतना जोड़ लो, 8 कम कर दो इस पे। 6 4 10 और 11, 11 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 3। तो ये बंदा निकला थर्ड बी से, है ना। ये सब जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। एनसीईआरटी तो आपकी यही कहती है सब रटो, वहां कुछ नहीं है ना। ये जुगाड़ है जो आप खटाखट खटाखट पहुंच जाओगे। ये तुमको कहीं लिखे हुए सब थोड़े ना मिलेंगे कि तुम्हें कहीं किस किताब में लिखे हुए मिले, कहीं नहीं हुए हैं, समझ रहे हो ना। यही तुमको रास्ते सब सिखाने हैं। और देखो तुम कैसे तुम्हारी ग्रोथ होती है केमिस्ट्री में। अच्छा डी का डर खत्म हुआ, डी का डर खत्म। चलो एक एक्सेप्शन भी करवा दें, है ना। लिखो लिखो 29, इसको एक नहीं कराया था, डी में जब 9 हो तो 10 कर दो, 29 का करो। तो सबसे पहले हमने 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d9। हमने कहा था जब d में 9 हो तो उसे 10 कर लो, एक इलेक्ट्रॉन यहां से देके इसको क्या कर लो, 10। ये हमने पढ़ाया है। तो ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। ये है फर्स्ट बी, बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो विवेक, है ना, आंसर आंसर आने लगे खटाखट, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो हमको ग्रुप नंबर जानना है, इसका क्या जानना है, ग्रुप नंबर। अब देखो अब सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, सबसे बड़ा नंबर कौन मिला, 4। तो 4 के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 और प्लस 4 से देखो 3 लोग छोटे होंगे, 4 से छोटा 3 वाला ये, 3 वाला ये और 3 वाला ये। ना 3 से एक नंबर छोटा, ना 3 से कम होंगे ना 3 से ज्यादा, ये घबराओ ही नहीं। तो बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2, इसके पास 6, इसके पास 10 और इसमें से क्या करो 8 माइनस। तो अब ये देखो कितना हो गया, 16 18 और ये क्या हो गया 19। एक कम 8 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 11। हमने कहा था 11 हो तो ये क्या है, फर्स्ट बी, है ना, फर्स्ट बी। कोई टेंशन तो नहीं हुआ, पक्का। अब चलो लिखो, अब देखो एस खत्म, पी खत्म, डी खत्म,
अब लिखो एफ, और एक बार जनवरी में सिलेबस खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? क्लासेस शुरू, है ना? अब तो सिलेबस भी खत्म होना शुरू। चलेगा, आगे लिखो। लिखो इफ, ये डी हेडिंग है, लिखो इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड्स विथ if electronic configuration ends with F, किस पे खत्म हो जाए? F पे, then के बाद क्या है फार्मूला? आंखें करो बंद, सीधे लिखो थर्ड बे। अच्छा, ये हमने कैसे लिखा दिया? क्योंकि पूरा F कहां से निकला है? थर्ड बी से, तो सबका ग्रुप क्या होगा? थर्ड बी, आए ना? कोई फार्मूला नहीं है, सीधे। क्लियर है? तो ये तो सबसे आसान निकला। चलो एक कर लो, एक कर लो, 57 कर लो। 57 है, 58 करो, 58, 58, 58, एटॉमिक नंबर 58। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2, 2s2, 2 पे 6, है ना? 3s2, 3 पे 6, 4s2 और 3d 10, 4p6 है, बताओ। हाँ, बस, कोई टेंशन नहीं, है ना? 5p, 5s, 5s2, 4d 10, है ना? 5p6। बताओ यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? कितने? 50, 54, यहां तक हो गए 54। अच्छा, अब हमको कहां तक जाना है? 4 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो अगला कौन है? 6s2, है ना? और 4f2। लास्ट वाले में क्या आया? f। तो ये बंदा कहां से बिलोंग कर रहा है? ब्लॉक तो इसका F हुआ, है ना? अच्छा बताओ बेटा, इसका ग्रुप नंबर क्या हुआ? कौन सा? थर्ड बी, क्योंकि पूरा F ब्लॉक कहां से निकला है? थर्ड बी से। जैसे कहा जाएगा ना, जैसे F वाले मोहल्ले वाले लोग कौन से परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आज भी उनका परिवार तो वही है, खाली वो निकाल दिए गए घर से बाहर, परिवार तो वही है ना? तो देखो सब सीख गए। अब तुम लिखो, अब F वाले में कोई टेंशन तो नहीं, S में कोई टेंशन, P में कोई टेंशन, D में, F में, हाँ, लेकिन अब सब लोग बड़ी ईमानदारी के साथ सबके पास एक सुंदर सा नोट्स होना बहुत जरूरी है। आपका नोट्स जितना सुंदर होगा, है ना, आपको पूरे साल तैयारी करने और लास्ट में उतना डर कम होगा। इसलिए नोट्स का कंप्लीट होना आपकी तैयारी का, समझ लो, सबसे पहला क्या है? सबसे पहली सीढ़ी वही है। नोट्स कंप्लीट है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, अच्छा चलो इसको पलट के देख ले, अच्छा क्या पढ़े थे, अच्छा ये है। मान लो कभी कुछ बात भूल लो, पलट के देखा, पता चल गया। यही यही तैयारी का पहला, समझ लो, पहला स्टेप है। चलो अगली बात लिखो। तो हम लोग ब्लॉक जान गए, ग्रुप जान गया, पीरियड पे चलते हैं। तो लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ये तीसरी मेन हेडिंग है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड। अब देखो क्या होता है पीरियड।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सबसे बड़ा नंबर हो वही पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। क्या हमने बोला? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर आए वही पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। चलो, जैसे हमने कहा यहां पे आ जाओ। हमने कहा बताओ, तुम लोग लिखो। अच्छा 36 वाला लिखो, लिखो एटॉमिक नंबर 36। लिखो एटॉमिक नंबर 36। अब आपको क्या बताना है? इसका ब्लॉक बताओ, इसका ग्रुप बताओ और इसका पीरियड नंबर भी बताओ, है ना? तो हमने क्या किया? 36 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, 3 पे 6, 4s2 और 3d 10 और 4 पे 6, ये किया। लास्ट वाले पे गोला लगाया, ब्लॉक क्लियर। ब्लॉक हमारा हुआ P। उसके बाद पीरियड। अब हमने कहा जो सबसे बड़ा नंबर हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यहां से यहां तक सबसे बड़ा नंबर कौन मिला? 4। चाहे ये 4 कह लो और चाहे ये 4 कह लो, तो ये कौन सा है? फोर्थ पीरियड का बंदा है। पीरियड निकालना दुनिया का सबसे आसान काम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, पकड़ो सबसे बड़ा नंबर कौन, वही उसका पीरियड, है ना? अच्छा बताओ, ग्रुप नंबर कैसे जानेंगे? क्या हो जाएगा? 6 + 2 दैट इज 8, और 8 को क्या लिख देंगे? रोमन में। और 8 ही ग्रुप अपना कौन सा है? 0 ग्रुप। तो पीरियड जाना सबसे आसान। पीरियड को कैसे जानेंगे? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सबसे बड़ा नंबर हो वही उस एलिमेंट का पीरियड है। अब जरा ध्यान से देखो। अब चलो, 36 वाला बंदा किस ब्लॉक से है? P। ग्रुप कौन सा और पीरियड कौन सा? चौथा। हमने कहा एलिमेंट का नाम बताओ। अब देखो, चलो अब हम लोग कहां चल रहे हैं? पीरियाडिक टेबल में। कहां चल रहे हैं? पीरियाडिक टेबल में। ये देखो आगे पीरियाडिक टेबल में। अब सुनो, ये बंदा कहां का था? फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, चल आए। ग्रुप कौन सा? 0। जहां पे ये दोनों लाइनें काट दे वही बंदा है। यानी 36 वाला कौन है? क्रिप्टन। देखो तुम घुस गया कि नहीं एलिमेंट के घर के अंदर? पहुंच गया कि नहीं? कौन सा ग्रुप है? कौन सा पीरियड है? चौथा। चौथे में चले आओ। और कौन सा ग्रुप है? 0। जहां दोनों लाइनें काट दें वही एलिमेंट है। क्लियर है? देखो गली कौन सी? गली कौन सी? चौथी गली। मोहल्ला कौन सा? P, है ना? और कौन कौन सा परिवार? 0 ग्रुप। तो देख लेना, जहां पीरियड और जहां ग्रुप आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर दे वही एलिमेंट है। आपको पढ़ाया या 2 होता है, या 10 होता है, या 18 होता है, या 36 होता है। अब बताओ, उस एलिमेंट के घर में घुस गया कि नहीं? है ना? चलो और किसी घर में घुसो, है ना? यहीं से। तो तुम लिखो अगला, लिखो एलिमेंट। लिखो Z = 20, इसके घर में घुसो। ये देखो कौन सा बंदा है। अच्छा ये तो रटा ही हुआ है। अच्छा नहीं, दूसरे तुम अच्छा रटा हुआ था। तो तुम लिखो। अच्छा चलो इधर चलते हैं, इधर के नहीं रटे होंगे। अच्छा D ब्लॉक में चले, तो तुम लिखो 22 में 18 जोड़ो, कितना होता है? 40। 40 का निकालो। हाँ 40 जोड़ो। यानी एटॉमिक नंबर 40 वाले के घर में चलो, पता करो कौन एलिमेंट है। 40। जहां पीरियड और ग्रुप की लाइन आपस में काट दे वही एलिमेंट। देखो, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा तो पीरियड उसका 5वां आया होगा। 5वें वाली गली में चलना शुरू करो। और ग्रुप कौन सा आया होगा? 3rd B। यही आया होगा, देखो यही काटा, यही एलिमेंट है, दैट इज
जर्कोनियम Zr। बताओ कुछ भी मुश्किल है? अब आप समझ लो बिल्कुल जीरो से आप केमिस्ट्री सीख रहे हो, बिल्कुल जीरो से, है ना। और अभी तो बहुत आगे तक चलना है, लेकिन आपका न्यू मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलो अच्छा, और एलिमेंट है का नंबर हम देते हैं ना। अब तो हम खाली नंबर बताएं, तुम घर में उसके घुस ही जाओगे, है कि नहीं। चलो अगला नंबर लिखो। लिखो 104, 104, 104। बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आराम से करना। लेकिन तुम्हारे लिए बड़ा क्या, देखो तुमको एक तरीका मैं बताऊं, देखो तुम्हें एक तरीका मैं बताता हूं। देखो एक तरीका मैं बताता हूं। हमेशा एस इलेक्ट्रॉन भरा करो, एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी और एसएफडीपी। देखो यही सिखाया है। अब आपको हमने कितना एटॉमिक नंबर दिया, 104 दिया। तो पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1s2, यानी s खत्म। फिर उसके बाद 2s2, फिर 2 का p भी होगा, ये भी खत्म। फिर क्या होगा, 3 का s और 3 का p, ये भी खत्म। फिर कौन, 4 का s और क्या हो गया, 3 का d और 4 का p, ये भी जोड़ा खत्म। यानी इतना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर लाए। अच्छा उसके बाद कौन है, 5s2, 4d10 और 5p6, ये भी खत्म, है ना। उसके बाद कहां आ गए, 6s2, 4f कितना है 14 और 5d10। ठीक है। अब लेकिन जोड़ लो कि 104 पार ना हो गया हो, है ना। देखो ऊपर ऊपर जोड़ो, 2 2 4, 6 4 10, 12 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 80 पे आ गए, है ना। 80 पे आ गए, कहां तक, यहां तक। ये देखो यहां पे आ गए। 6s2, 4f14, 5d10 और क्या लिखेंगे, 6p6, ये खत्म। यहां आ जाओ, 7s2, 7s2 और 5f14, ठीक है भैया, और 6d। अब देखो यहीं पे रुकेगा, यहां तक आ गए थे, 80 हो गया था, 86, ठीक है, 88, 88 14, 102, है ना, 102 और 102 और 104 हो गया। लास्ट में कहा क्या आया, 6d2। चेक करो, सब लोग निकालो। बस ऐसे ही जोड़ा बनाते हुए चले जाया करो, है 7p6। अच्छा हाँ 7 आएगा, 6 का है को 7, क्योंकि ये 7 का है ना, तो ये भी तो 7 का होगा। अच्छा 7 का कैसे होगा यार, कोई p थोड़े ना, ये तो d है, d तो एक नंबर कम होगा। तुम बराबर नंबर कहां ले आए, 7 का d कहां से ले आए, 7 का d तो होता ही नहीं है यार, 7 का d तो पॉसिबल ही नहीं है। ऊपर वाले जोड़ लो, देखो इलेक्ट्रॉन 104 हो रहे हैं नहीं, चेक करो, ऊपर ऊपर गिनो, 104 हुए कि नहीं। और देखो चेक कर लो, यहां तक वही सेम बात है ना, एस, एसपी, एसपी, एसडीपी, एसडीपी, एसएफडीपी और एसएफडीपी, सही तो है। विवेक तुम ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन गिनो, देखो 104 ही तक पहुंचे। सुनील गिनो, ऊपर ऊपर गिन लो, 5d10, अच्छा एलिमेंट बताओ कहां कोई गलती है, सही है। आरएफ, सब लोग एलिमेंट डिटेक्ट करो, सब लोग एलिमेंट डिटेक्ट करो। सबसे पहले तो ये गिनो कि 104 104 हुए कि नहीं, निकालो।
आरएफ आया, ठीक। रदरफोर्डियम सबका यही आया, आरएफ मतलब रदरफोर्डियम। तुम लोग यार इसका मतलब गिनती में गड़बड़ा जाता है मामला, जोड़ नहीं पा रहे हो हैं। आरएफ आया, आरएफ है ना, मतलब रदरफोर्डियम। अच्छा चलो इसके घर में घुसा जाए, है ना, कैसे? अच्छा बताओ, अच्छा बताओ, उसका पीरियड कौन सा आया था निकल के? सेवेंथ। सेवेंथ पीरियड में आ जाओ, है ना, सेवेंथ पीरियड में चल रहे हैं। ग्रुप कौन सा आया? फोर्थ बी। ये देखो ये यहां पे आपस में काट दिया, आरएफ आ गया, रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम, आरएफ। ठीक है, देखो कितना आसान है। कहीं कुछ कठिन लगा? बताओ, कहीं कुछ कठिन लगा? बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम तैयार रखो। और इसीलिए सबसे बेसिक बात मैं पहले सबसे सिखाता हूं कि सब कुछ उसी पे डिपेंड है। कहां गलती हुई? हाँ, पकड़ में आ गई गलती, इसको सही करो। चलो आगे लिखो, एक दो एलिमेंट का और करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, जैसे तुम्हारा पेन चलने लगे अच्छे से। लिखो 28। बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अपना एकदम मजबूत रखो, फिर हम लोग घर में घुसते हैं इसके। हाँ कौन सा आया? 5। देखो ये आया 5F4, ये आया। तो हमने कहा था जब आपका F आ जाए तो ग्रुप तो क्लियर हो गया, थर्ड बी। ये बंदा कहाँ का है? कहाँ का है बताओ बेटा? थर्ड बी का है ना? अच्छा बताओ इसका पीरियड कौन सा निकल के आ रहा? अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखो, यहां पे सारे बच्चे ध्यान से देखो, सुनो सुनो। 5F10, हाँ सही सही निकाला करो, गलत न लिखवाया करो यार बेटा। 5F10। अब सुनो सुनो, सारे बच्चे यहां पे मेंशन करें, 58 एटॉमिक नंबर से लेके 71 तक कहां है? लेंथेनाइट सीरीज में। और 90 से लेके 103 तक एलिमेंट कहां है? एक्टेनाइट सीरीज में। अब सुनो, 50 क्या है? 58, 59 है ना, तो 71 तक एलिमेंट यहां है। फिर ये कौन सा है? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। ये है बंदा CF, दैट इज कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम। यहां आप ग्रुप के हिसाब से ना चलना, तो ग्रुप तो इसका थर्ड बी है ना। और अब देखो ये बंदा कहां का निकल रहा है? देखो पीरियड कौन सा आ रहा? 7वां आ रहा ना, 7वां। तो देखो ये यही तो 14 एलिमेंट निकाल के यहां रखे गए, तो इनके पीरियड तो सबके 7वें ही हैं। ये देखो 7वें पीरियड के यहां के 14 एलिमेंट निकाल के तो यहां रखे गए, पीरियड इसका 7 है, ग्रुप इसका थर्ड बी है ना। और आपको यहां एलिमेंट देखना है तो देखो एलिमेंट यहां पहचानो ऐसे, क्योंकि यहां यहां बीच में तो लिखे नहीं है, इनको निकाल के अलग रखा गया है। तो देखो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, दैट इज CF, कैलिफोर्नियम। ठीक है, समझ में आ रहा? इसको मेंशन करो, 58 टू 71 यहां रखे गए हैं, एक एक नंबर बढ़ाते चले जाना। 90 टू 103 नीचे वाले में रखे गए हैं, है ना। अच्छा इसका बताओ पीरियड कौन सा आया था? 7th। इसका मतलब ये वाले 7th पीरियड से निकाल के नीचे रखे गए हैं, एक्टिनाइट के बाद के 14 एलिमेंट। ठीक है, अब देखो अच्छा एक दो का और प्रैक्टिस कराया जाए, दनादन करो तुम। लिखो, अगला लिखो 53 करो, एटॉमिक नंबर 53, एटॉमिक नंबर 53। अभी तुमको एटॉमिक नंबर का भी याद जुगाड़ बता देंगे कि आप एटॉमिक नंबर कैसे याद करोगे, सबका जुगाड़ बता देंगे। एस ब्लॉक से है, हाँ, पर इतनी बड़ी बेइज्जती ना करो यार तुम। कौन से है? 5th बी, 5th बी, ये है 5th बी। हाँ 5th ए, ये बोलो कहां का बंदा है? 5th ए। फिर भी बात गलत है तुम्हारी भी, सही करो, भी गलत है।
है? सेवेंथ ए, वेरी गुड। फिफ्थ पीरियड। देखो ये है आयोडीन है, कौन सा? देखो फिफ्थ पीरियड आ रहा होगा, हाँ है ना, और सेवेंथ ग्रुप आ रहा होगा, यहीं पे देखो काटा होगा, और ये कौन बंदा है? आयोडीन। चलो अच्छा सब लोग देखो चेक करो 53, आयोडीन ही आया कि नहीं आया? ओम कर डाले 53, लक्ष्य हो गया। ये कौन सा एलिमेंट निकला? आयोडीन। आई निकला कि नहीं निकला? आयोडीन। तुम्हें कुछ नहीं करना है, आप उधर से कहां चले आओ, आप ग्रुप में पीरियड में चले आओ, इधर ग्रुप में आ जाओ, तो पीरियड और ग्रुप जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करें वही एलिमेंट। इससे आसान कोई तरीका हो सकता है क्या? वही क्या हो गया? वही ग्रुप, वही एलिमेंट, है ना। और तुम लोग अपने में ना काटना शुरू कर देना, पहले लिखे हो फिर छीछा लेदर किए हो मैं, है ना, ऐसा ना करना। मतलब तुम लोग थोड़ा ऐसे 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 ग्रुप में चले जाओ ऐसे, और एक दूसरे को देखो कहां पे दोनों काट रहे हैं, वही एलिमेंट। कहीं गलती हुई? शुभम ठीक हो गया? क्लियर हुआ? आदित्य आ गया? बढ़िया। हाँ आ गया बेटा, ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, एक दो और प्रैक्टिस कर लो। अब देखो तुम हर मोहल्ले में तुमको लेके चल रहे हैं, एस में भी घूम रहे हो तुम, डी में भी घूम रहे हो, है ना, पी में भी घूम रहे हो, एफ में भी घूम रहे हो। ये चोरों का मोहल्ला है, नहीं कौन सा? एफ मोहल्ला। एफ वाला मोहल्ला किसका है? चोरों का मोहल्ला। अच्छा चोरों का, यहाँ हमारा कहने का मतलब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ जहां रख दोगे अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा निकालते रहेंगे, ठीक है। चलो अच्छा अगला लिखो, चलो एक अगला लिखो, लिखो 88, 88 एटॉमिक नंबर 88, आर ए, मतलब ये ना, हाँ, तो ये कौन सा है? रेडियम, बेरियम और रेडियम। देखो वो रेडियम है और ये रेडॉन है, आर एन और आर ए, रेडियम और ये रेडॉन। ये देखो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और रेडियम। तो देखो अब तुम समझ गए, कुछ कठिन लगा? कुछ कठिन नहीं है, कुछ कठिन होता ही नहीं है ना। अच्छा अब हम आपको, अच्छा चलो ठीक है, अब तुम लोग फिजिक्स पढ़ो, है कि नहीं? हाँ हाँ समय हो गया। तो अच्छा कुछ कठिन लगा?